नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये स्टडी हमने कंप्लीट किया था जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सुल्तान माना जाता है मिडिवल इंडिया में। ठीक है, इसने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए हैं जो काफ़ी एक रिवेलियस थे। रिवेलियस का मीन उससे पहले किसी ने लिए नहीं है वो स्टेप्स। ठीक है, तो जैसे कि पहला उसका एक्शन है वो क्या है कि धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर राज्य का नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धर्म पर राज्य का नियंत्रण, स्टेट के अंडर कंट्रोल में है अब रिलीजन। इससे पहले जितने भी सुल्तान थे वो रिलीजन के अकॉर्डिंग स्टेट को रन करते थे। ठीक है, स्टेट को मैनेज करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान ऐसा था जिसने रिलीजन को स्टेट के अंडर कंट्रोल किया। समझ रहे हो, अब रिलीजन सुप्रीम नहीं है, अब स्टेट सुप्रीम है, स्टेट के अंडर में रिलीजन है। इसके पहले क्या है कि रिलीजन सुप्रीम है, रिलीजन के अंडर में स्टेट है। जो सुल्तान से वो फॉलो किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? रिलीजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और स्टेट को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि रिलीजन है वो अब स्टेट के कंट्रोल में है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मीन क्या हुआ, जो रिलीजियस क्लास है, जैसे हम उलेमा वर्ग कहते थे मिडिवल इंडिया में, क्या आपको दिख रहा है? उलेमा क्लास। ठीक है, ये क्या होते हैं? रिलीजियस स्कॉलर्स इन इस्लाम होते हैं, या इस्लामी धर्म के विद्वान और मौलवी। ठीक है, तो अब जब उसने कंट्रोल में रिलीजन को कर लिया तो इनकी इन्फ्लुएंस से भी वो फ्री हो गया। अब सुल्तान के ऊपर रिलीजियस क्लास का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। अब रिलीजियस क्लास की जो बात है वो सुल्तान नहीं मानने वाला है। अब सुल्तान की बात कौन मानेगा? रिलीजियस क्लास, उलेमा क्लास। ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंस रिलीजियस उलेमा क्लास से नहीं होगा। ठीक है, तो जो उलेमा वर्ग था अब उसके इन्फ्लुएंस से फ्री होकर और स्टेट के अंडर कंट्रोल में उसने कर लिया उलेमा वर्ग को। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर क्या आता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही एम्बिशियस सुल्तान होता है। ये तो आपको पता है, बहुत सारे उसके एक्सपीडिशंस, अभियान चलते हैं और उसकी एम्बिशंस इतनी होती हैं कि वो सिकंदर सानी का मतलब है अलेक्जेंडर द सेकंड। ठीक है, इसको वो सिक्कों पर अंकित करवाता है। सेकंड अलेक्जेंडर, पहला तो अलेक्जेंडर ग्रीस से आया था। ठीक है, तो उसने बहुत सारी कंट्रीज को जीता था। अब दूसरा अलाउद्दीन खिलजी बनना चाहता था कि सिकंदर सानी, ये उपाधि उसने, ये टाइटल धारण किया और सिक्कों पर अंकित करवाया। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, उलेमा वर्ग को किसने अपने अंडर कंट्रोल में किया? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, फिर हम पढ़ते हैं एक अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर होता है जफर खान। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर इस टाइम पर मंगोल्स का इन्वेजन है। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पर भी होता है इस साइड से। तो इस साइड से मंगोल्स का इन्वेजन होता है और उस आक्रमण में जो इसका सेनापति होता है जफर खान, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आता है कौन से सेनापति की मृत्यु हो जाती है मंगोल्स का सामना करने में, लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान? ठीक है, तो जफर खान। ठीक है, अब हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ओके, जो हम मलिक मोहम्मद जायसी जी का पढ़ाएंगे। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका टाइम पीरियड क्या है खिलजी का, अलाउद्दीन का। हाँ, 1296 से 1316, लगभग 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो उन 20 ईयर्स में ये बहुत सारे अभियान करता है। ठीक है, बहुत सारे टेरिटरीज को अपने टेरिटरीज में मिक्स कर लेता है, मिला लेता है। ठीक है, इंक्लूजन कर लेता है। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, राजस्थान में एक क्षेत्र होता है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी होती है चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ के राजा होते हैं राणा रतन सिंह और रानी होती हैं क्वीन रानी पद्मिनी। ठीक है, उनका यह नाम होता है।
तो जब वो चित्तौड़ पर इन्वेजन करता है, उस इन्वेजन में किंग की डेथ हो जाती है और क्वीन पद्मिनी है वो जौहर यहाँ पर कमिट कर लेती हैं, ठीक है। और चित्तौड़ को दिल्ली सल्तनत में फिर वो मिला लेता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इस बात को, ये कब हो रहा है? 1303 में, ठीक है। इस बात को सूफी पोएट हैं, सूफी कवि हैं, ठीक है। सूफी कवि आप जानते हैं, सूफी पोएट है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, निर्गुण पंथ के हैं। तो ये कहते, ये एक काव्य लिखते हैं पद्मावत। कब लिखते हैं? 1540 में, 1540 में। उस काव्य में, पद्मावत में, वो इस पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे कि सूफी पोएट है तो वो किसकी बात करेंगे? वो बात करेंगे जीवात्मा, परमात्मा और पूरे वर्ल्ड है, संसार है, ठीक है। तो कभी आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा पद्मावत काव्य, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अच्छा कैसे है? वो ये कहते हैं क्वीन पद्मिनी है, थोड़ा सा बताती हूँ काव्य के बारे में, ठीक है। क्वीन पद्मिनी है, ये है सुप्रीम गॉड, ठीक है। और जो राणा रतन सिंह है वो है जीवात्मा, ठीक है, सोल है, ठीक। और जो फिर जैसे कि जब ये इनका विवाह होता है, राणा रतन सिंह जो है विवाह करते हैं क्वीन पद्मिनी से, तो वो ये कहते हैं कि वो है गॉड, भगवान है, ये है जीवात्मा है, ठीक है। वो है परमात्मा, ये है जीवात्मा। तो जब रास्ते में जब वो जाते हैं उनसे विवाह करने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ठीक है। समुद्र की लहरें आती हैं या तूफान आते हैं, युद्ध होता है सेनाओं के बीच में, अलग स्टेट जाएंगे तो उसमें युद्ध तो होगा, ठीक है। फिर फाइनली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए फिर वो क्वीन पद्मिनी से शादी कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो अपने यहाँ क्वीन पद्मिनी को लाते हैं मेवाड़ में, ठीक है। और अब यहाँ पर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वीन पद्मिनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, ये तो सबको पता है, और एक अलग सोल थी, मतलब कहें तो कौन है वो? गॉड। जायसी अपने काव्य में उनकी तुलना किससे करते हैं? भगवान से, ठीक है। सुप्रीम गॉड है, ठीक है, सुप्रीम गॉड है, वो परमात्मा है। और राणा रतन सिंह कौन है? हाँ, ये है जीवात्मा है, ये सोल है, ठीक है। तो जब इनसे इनका मिलन हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम पर अटैक करता है चित्तौड़ पर, या जो ऑब्स्टिकल्स उनको बीच में मिली थी, ठीक है, तो वो सारी बताते हैं वो क्या है आपकी? वो वर्ल्डली ऑब्स्टिकल्स हैं। जब कोई भी व्यक्ति है जो भगवान की प्राप्ति के लिए उस राह में निकल जाता है तो उसके मार्ग में बहुत सारे व्यवधान आते हैं, ये तो आपको पता ही है, व्यवधान आते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये सारे व्यवधान ही थे, ठीक है। राणा रतन सिंह को क्वीन पद्मिनी का उनका मिलान तो हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो सोल है और ये सुप्रीम सोल है, तो उनका मिलन तो हो गया था। लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स थे ये इनको पार करते हुए, ठीक है, समराइज करके मैंने बताया है। और अलाउद्दीन खिलजी जिसको जो चित्तौड़ पर अटैक कर लेता है और जीत जाता है उस युद्ध में, तो उसे सब कुछ तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन क्वीन पद्मिनी उसे नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो लास्ट में यही कहते हैं कि वो अलाउद्दीन खिलजी सब कुछ जीत कर भी हार जाता है, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ पर आक्रमण का उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्वीन पद्मिनी, ठीक है, उसके बारे में बहुत चर्चाएं सुनी थी, तो वो उसे नहीं मिलती हैं और फाइनली सब कुछ जीत के वो हार जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि पद्मावत काव्य आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी पोएट, ओके। तो कब लिखा है इन्होंने? 1540 में। और अटैक कब हुआ है? 1303 AD पे, ठीक है। और इस तरीके से अब हम बात करें पॉलिटिकल व्यू से, तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को एनेक्स कर लेता है या इंक्लूजन कर लेता है अपनी टेरिटरी में, चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ किसकी कैपिटल होती है? मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप से चित्तौड़ का एनेक्सेशन हो जाता है दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। अब हम आगे इसके और एक्सपेडिशंस पढ़ाएंगे,
लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।